हुसैनी फेडरेशन हमेशा आपके साथ है, बोले चेयरमैन हाजी कबीर जैदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा कार्यक्रमों के तहत हुसैनी फेडरेशन कानपुर की ओर से शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में शहर के सभी अंजुमनों की एक अहम बैठक आज 12 अक्टूबर दोपहर 3 बजे इमामबाड़ा हादी बेगम कर्नलगंज में मुनक्किद की गई। बैठक में चेयरमैन हाजी कबीर जैदी, मेंबर्स और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा और अंजुमनों की भागीदारी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सभी कानपुर की अंजुमनों के सेक्रेटरी साहिबान ने कहा कि आज के दौर में तालीम हमारी कौम की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को इल्म की रोशनी में रोशन करना होगा। अच्छी तालीम दिलाकर ही हम जमाने के मुकाबले के काबिल बन सकते हैं। इस मौके पर चेयरमैन हाजी कबीर जैदी ने कहा कि हुसैनी फेडरेशन हमेशा आप सबके साथ है। बहुत जल्द कानपुर में नीट, IIT और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली जाएगी, ताकि जिन बच्चों के वालिदैन महंगी फीस अदा नहीं कर सकते उनकी फीस हुसैनी फेडरेशन अदा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की ओर से जो एजुकेशन स्कीम्स और शिक्षा सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP, डिजिटल इंडिया एजुकेशन मिशन और स्किल डेवलपमेंट योजनाएं, उनका पूरा फायदा कौम के बच्चों को पहुंचाना है। इसी मकसद से हुसैनी फेडरेशन ने ये तालीमी पहल शुरू की है, ताकि हर तबके के बच्चे इल्म, हुनर और तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकें। एहसान हुसैन, यूसुफ जाफरी, हाजी कबीर जैदी, मुजीबुल हसन रिजवी, नवाब मुमताज हुसैन रिजवी, नवाब फराहत हुसैन रिजवी, इब्ने हसन जैदी, राशिद जैदी, एमन रिजवी, मुशर्रफ हुसैन, रजी अब्बास आदि लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। हुसैनी फेडरेशन प्रधानमंत्री की शिक्षा योजना से प्रेरित होकर और हमारे पहले इमाम अली सलाम के ये पैगाम के साथ कि शिक्षा जो है वो खुद हिफाजत देती है और दौलत जो है हिफाजत मांगती है। इसलिए हर इंसान को के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम इसी पैगाम को लेके शहर पहली बार हिंदुस्तान में शायद पहली बार फेडरेशन का ये जो काम है कि जितनी मातमी अंजुमनें हैं, जिन अंजुमनों के बाद 200-250-300 बच्चे होते हैं और सब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग बैठ के ये तय करेंगे कि शहर में बच्चों की तालीम को, उसके स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, क्या किस तरह से हम लोग काम शुरू करें जिनको उनको सहूलियत दी जाए। सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो क्लास 12 के पास बच्चे हैं उनको काउंसलिंग मिलनी चाहिए। उनको नहीं पता होता कि हमें आज के दौर में किस रास्ते पर जाना चाहिए। बिजनेस भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जिसमें गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटीज दे रही है। MSME के थ्रू तमाम तरह की फैसिलिटीज है जो हमारे बच्चों को मालूम है। बिजनेस भी एक जरिया है फ्यूचर का, तालीम भी एक जरिया फ्यूचर का, जिसमें हम बेहतरीन अच्छे काउंसलर को हिंदुस्तान को बुला के बच्चों को काउंसलिंग कराएंगे। और एक कदम और बढ़ के फेडरेशन काम कर रही है कि हम शहर के इंटर पास बच्चों में 10 बच्चे सेलेक्ट करेंगे और 10 बच्चों को हम ये देखेंगे उनका इंटरेस्ट किधर है, उनके इंटरेस्ट को दे के उस तरह की काउंसलिंग करके उनको सहूलियतें मुहैया कराएंगे। उसमें उनके वालिदैन का भी सपोर्ट देंगे। नहीं, इसके पहले हमारा हुसैनी फेडरेशन एजुकेशन पर काम कर रहा था, बट इस तरह का काम पहली बार शुरू कर रहा है जिसमें हम उलमा हज़रात हमारे साथ रहे। लास्ट ईयर हम लोगों ने काम किया था, उलमा हज़रात हमारे साथ थे, अंजुमन पहली बार साथ। समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? समाज के लिए संदेश ये है कि हम शिक्षा, अच्छे से अच्छी शिक्षा हासिल करें और देश की उन्नति के लिए जितनी ताकत हम लगा सकते हैं लगाएं। शिया समाज हमेशा देश की उन्नति के लिए साथ रहा है। इस तरह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स मजबूर होते हैं, तो आप कितनी मदद करेंगे अगर आप लोग कोई आता है तो? अभी इस तरह की मदद का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि शुरू की शिक्षा उनके वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर शुरू से भी हमने सहूलियतें देना शुरू की तो बच्चे आगे जाके वालिदैन आगे जाके कभी कभी उसका तरीका दूसरा निकल आता है। हमें उन बच्चों को देखना है जो पढ़ने में अच्छे हैं, तेज हैं,
ان کے لیے ہم اگر کوئی دقت ہے تو ان کے سہولیتیں مہیا کرائیں گے، جو جا کے قوم کے لیے دیش کے لیے کچھ آگے بڑھ کے کام کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید شاہد امام باقری شیعہ علماء بورڈ کے میڈیا پربھاری ہم ہیں۔ شیعہ علماء بورڈ کی طرف سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اور کارکرم تعلیم اور ایجوکیشن کو لے کر حسینی فیڈریشن کی طرف سے ہو رہا ہے، جس میں شہر کانپور کے تمام ادارے، تمام انجمنوں کو بلایا گیا ہے، جن کے ساتھ اپنے یہاں کے بچوں کے بارے میں کس طرح سے ان کی تعلیم، ان کی شکچھا کے بارے میں اس پہ بات کرنے کے لیے، ان کے مشوروں کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ تمام انجمنیں جو ہیں یہاں وہ سب شہر کانپور کی ہیں، ساری بڑی چھوٹی ساری انجمنیں، حالانکہ کوئی بھی انجمن چھوٹی نہیں ہوتی، چاہے شہر کے ایک دم آخری حصے کی ہو یا شہر کے بیچ کی، ساری انجمنوں کو یہاں مدعو کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ تعلیمی اعتبار سے جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں ہمیں مضبوطی سے آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں انسان کی پہچان ایجوکیشن اور تعلیم کے ذریعے، جب ہمارے بچے اچھے سے پڑھیں گے تو انہی بچوں میں سے کوئی جج، وکیل، اچھے اچھے ڈاکٹرز، انجینئر اور بڑے بڑے پد پہ پہنچنے والے یہی بچے ہوں گے۔ حسنی ہے، شیعہ علماء بورڈ کانپور کا پریزیڈنٹ۔ حسینی فیڈریشن نے ایجوکیشن کو لے کر کے ایک پروگرام یہ رکھا ہے مشورے کے لیے۔ ان کا پلان ہے کہ کوئی گھر تعلیم سے دور نہ رہے، کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے، اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب مل کر کے، تمام انجمن کے لوگ، علماء، سب مل کر کے شانہ بشانہ ہو کر کے اس کام میں ان کے ساتھ ہیں، تاکہ اپنی قوم کو ایجوکیشن میں ہم آگے لا سکیں، چونکہ ایجوکیشن میں ہی عزت ہے، ایجوکیشن میں ہی ترقی ہے، ایجوکیشن میں ہی بھلائی ہے، ایجوکیشن میں ہی پہچان ہے۔ انسان کو اگر اپنی وجود کو باقی رکھنا ہے، اپنی پہچان کو باقی رکھنا ہے، اپنی عزت کو باقی رکھنا ہے، تو اس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ ابھی ان کے لیے ایسا کچھ نہیں سوچا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ آگے حالات بہتر رہے تو اس کے بارے میں بھی سوچا جائے گا، اور جیسا ہوگا وہ بتایا جائے گا آپ لوگوں کے ذریعے سے کہ اس کے بارے میں کیا ہم لوگوں کا پلان ہے۔